कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने ही गांव की सड़क पर चल रही है। वो अपने घर की ओर लौट रही है। हाथ में किराना दुकान से लिया हुआ कुछ सामान है, शायद शाम की खाने की तैयारी का। वो सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि ये उसका अपना ही इलाका है। वही नालंदा जो सदियों से दुनिया को ज्ञान और सभ्यता का पाठ पढ़ाता आया है। लेकिन अचानक कुछ हाथ उसकी ओर बढ़ते हैं। वो हाथ जो सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि नोचने के लिए उठे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगले कुछ सेकंड में जो होता है वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि मानवता का कत्ल है। वो चीखती है, वो खुद को उन दरिंदों के चुंगल से छुड़ाने के लिए छटपटाती है। वो अपने अस्मत और कपड़ों को बचाने के लिए लड़ती है। लेकिन वहाँ मौजूद इंसान की शक्ल में भेड़िया रुकते नहीं हैं। वे ना केवल उसके साथ दरिंदगी करते हैं बल्कि बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, इसका वीडियो बनाओ। ये वाक्य सुनकर रूह कांप जाती है। जिस समाज में हम एक महिला की गरिमा को कैमरे में कैद करके उसे मजे के लिए वायरल करने लगे, वहाँ नालंदा के महान यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास की बातें कितनी खोखली लगने लगती हैं। ये वीडियो सिर्फ एक महिला की लाचारी का ही नहीं, ये हमारे उस सिस्टम की लाचारी का है जहाँ अपराधी बेखौफ और कानून का डर महज कागजों तक सीमित रह गया है। आज जब हम इस खबर पर बात कर रहे हैं तो गुस्सा सिर्फ उन 3 अपराधियों पर ही नहीं बल्कि उस मानसिकता पर है जो मणिपुर से लेकर नालंदा तक एक लड़की के जिस्म को अपनी दबंगई का मैदान समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस घृणित कृत्य के दौरान एक आरोपी पीछे से चिल्लाकर कहता है, इसका वीडियो बनाओ। ये मानसिकता दर्शाती है कि अपराधियों के मन में कानून की रत्ती भर भी खौफ नहीं है। वे न केवल अपराध कर रहे हैं बल्कि उसे रिकॉर्ड कर समाज में अपनी दबंगई के रूप में प्रचारित भी कर रहे हैं। अंत महिला की चीख सुनकर स्थानीय ग्रामीण वहां पहुंचे और उसे अपराधियों के चुंगल से छुड़ाए। पीड़ित महिला अपने मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि 26 मार्च की शाम जब वो राशन का सामान लेकर घर लौट रही थी तभी गांव के इन दबंगों ने उसे दबोच लिया। घटना के अगले दिन नालंदा के नूरसराय थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी अशोक यादव, मटरू महतो, रविकांत कुमार में से 2 अशोक और मटरू को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धारा 74, 75, 76 महिला की लज्जा भंग करने और यौन उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 115(2), 126(2) और धारा 35 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के संदर्भ में है। क्योंकि नालंदा CM नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसलिए इस घटना ने राजनीतिक रूप में भी तूल पकड़ लिया है। विपक्ष ने सरकार को सुशासन वाली छवि पर कड़ा प्रहार किया है। बिहार कांग्रेस ने इस घटना की तुलना जुलाई 2023 में मणिपुर में हुई महिला के साथ दरिंदगी से की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद बिहार में मणिपुर जैसी करतूत शुरू हो गई है। RJD ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का तथाकथित सुशासन अब अपनी चरम सीमा पर है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नालंदा की इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं। जिस नालंदा का नाम दुनिया भर में सम्मान के साथ लिया जाता है, वहाँ ऐसी दरिंदगी विकास के दावों की पोल खोलती है। अब सबकी निगाहें बिहार की पुलिस और न्यायपालिका पर है। उम्मीद यही है कि अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जो भविष्य के लिए नजीर बने, ताकि दोबारा कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना जुटा सके और किसी के हाथ वीडियो बनाने से पहले कांपने लगे।